वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 16 मार्च और आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर भी करें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाल दिया है जिस पर जाकर आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में किस देश का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को अभी हाल ही में चिली का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त करा गया है। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वे 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता भी बन गए हैं। तो ये सबसे कम एज के प्रेसिडेंट बने हैं। वे सेबेस्टियन पिनेरा की जगह स्थान ग्रहण करेंगे। बोरिक 2022 से 26 के बीच की अवधि के लिए पद ग्रहण कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट ये चिली के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और इनका नंबर है 36वां। अब यहाँ चिली की बात हो रही है तो यहाँ पे चिली की कैपिटल आपको याद रखना है। चिली की कैपिटल है सेंटियागो और यहाँ पे चिली की करेंसी है चिलियन पैसो। चिलियन पैसो यहाँ की करेंसी है और सेंटियागो यहाँ की कैपिटल है। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिए, ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस को हाल ही में किस IPL टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो फाफ डुप्लेसिस को बनाया गया है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैप्टन इन्हें बनाया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दक्षिण अफ्रीका के में डुप्लेसिस को हाल ही में टीम का नया कप्तान बनाया है। वे विराट कोहली की जगह लेंगे। डुप्लेसिस RBC के 7वें कप्तान होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है RCB। अब यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल हैं। पहली है आपकी प्रिटोरिया है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है। सेकंड है आपकी ब्लूमफोंटेन, ये आपकी जुडिशियल कैपिटल है। एंड थर्ड वन है तीसरी है लेजिस्लेटिव जो कि आपकी आपने सुनी होगी केप टाउन। तो आपको 3 कैपिटल याद रखनी है साउथ अफ्रीका की। पहली है प्रिटोरिया, दूसरी है ब्लूमफोंटेन और तीसरी है केप टाउन। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड है, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले सेकंड बैट्समैन बन गए हैं? तो ये हैं ऋषभ पंत, इंडिया से ही हैं। भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज 50 अर्धशतक लगाया है और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 28 गेंदों में ये अर्धशतक लगाया है, जबकि उनसे पहले तेज अर्धशतक लगाने वालों में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं। तो आप याद रखिएगा, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट में दूसरे बैट्समैन बन गए ऋषभ पंत। ये इनकी फोटो है। फोर्थ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, नाम याद रखिएगा, इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा करी है पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ के खेल तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा और ये देश का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ सभी प्रकार का उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये तो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय भूषण पांडे को हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है 3 वर्ष के लिए। ये 1984 बैच के हैं महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी। अजय भूषण पांडे को हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। वे इससे पहले फरवरी में राजस्व सचिव के पद पर पहले साल में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त
हुए थे। तो वर्तमान में आप याद रखिएगा कि ये वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के लवण गांव में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित करा है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और 1 अक्टूबर 2020 को अपना संचालन इसने शुरू करा था। तो यहाँ पे गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, आपको याद रखनी है। सेकंड सीएम है यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल, एंड थर्ड है गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी। तो ये आपको 3 चीजें याद रखनी, कैपिटल गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, एंड थर्ड है गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, निम्न में से कौन सी कंपनी BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन वाली निर्माण करने वाली कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट्स। ये पेट्रो प्रोडक्ट्स कंपनी है, तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड हाल ही में BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन का निर्माण करने वाली पहली कंपनी बन गई है। TPL का सुपर लैब ब्रांड देश में सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है TPL यानी कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए बाल बजट पेश करा है? तो बाल बजट पेश करने वाली स्टेट बन गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश करा, जिसमें बच्चों के लिए भी बाल बजट बनाया गया है। राज्य सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। इस बाल बजट में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान को किसने हाल ही में नीलांबुर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च करा है? तो ये नीलांबुर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च करा है नाबार्ड ने। तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड ने इन दोनों ने हाल ही में नीलांबुर में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च करा है। नीलांबुर आदिवासियों द्वारा एकत्रित एक गए लघु वनोपज जैसे कि जंगली शहद का विपणन व अदावी ब्रांड के तहत ये काम करा है। तो नीलांबुर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च करा है नाबार्ड ने, आपको याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16 मार्च से कितने वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा करी है? तो केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की घोषणा करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 16 मार्च से लेकर 12 मार्च तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा करी है, जबकि 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन तो दी ही जा रही है। साथ ही घोषणा भी की गई है कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू कर रहा है, 60 से ऊपर के लिए प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल शॉपिंग में अमेरिका टॉप पर रहा है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च करा है? तो लॉन्च करा है अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों नाम याद रखिएगा, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं माई 11 सर्कल के। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसकी विंजो
विंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की है विद्या बालन। डिश टीवी के हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी योजना के तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहनें हैं, इनकी ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के हैं अक्षय कुमार और मेडीबडी के हैं अमिताभ बच्चन। तो आपको ये याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन थे। इसके बाद अब बारी है वन लाइनर्स की, जिसकी पहला वन लाइनर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन करा है। सेकेंड है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। थर्ड है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में करा गया है। फोर्थ है, हाल ही में गीतांजलि श्री द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है। फिफ्थ है, हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर रहा है। सिक्स्थ है, हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंड्रेथन मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन लाइनर है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कोबाल्ट मुक्त लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी की कंपनी लिथियम वर्क्स की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी लिथियम वर्क्स का अधिग्रहण कर लिया है। एंड लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में पदक तालिका में भारत ने पहला स्थान हासिल करा है। ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।